नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है पूजा का अर्थ। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पूजा यह शब्द दो पदों से मिलकर बना है। पूजा दो पदों से मिलकर बना एक शब्द है। पहला है पो अर्थात पूर्णता तथा जा अर्थात से उत्पन्न, अर्थात जो पूर्णता से उत्पन्न होती है वही सत्य रूप में पूजा है। जब हमारी चेतना पूर्ण हो जाती है तथा इस पूर्णता की स्थिति में हम कोई कर्म करते हैं तो वह कर्म पूजा कहलाता है। स्पष्ट रूप से कहें तो जब हमारी चेतना, हमारी इच्छा शक्तियां पूर्ण हो जाती हैं तथा इस पूर्णता की स्थिति में, इस संतुष्टि की स्थिति में हम कोई भी कर्म करते हैं तो वह कर्म ही पूजा कहलाता है। जब हृदय पूर्णता से आलोकित होता है, जब कभी भी हमारा हृदय पूर्णता से आलोकित होता है और पूर्णता से अभिभूत स्थिति में हमारे द्वारा किए गए कोई भी कार्य पूजा बन जाते हैं। यह मानकर कि ईश्वर हमारे लिए जो कुछ कर रहा है, हमें यह मान लेना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए जो कुछ कर रहा है वह सब कुछ पूजा है। ईश्वर हमें धान्य और अनाज देता है, अतः हम उसे चावल चढ़ाते हैं। ईश्वर हमें जल प्रदान करते हैं, इसीलिए हम ईश्वर को जल चढ़ाते हैं। ईश्वर ने हमें सुगंधों का उपहार दिया है। ईश्वर के द्वारा सुगंध हमारे लिए एक बेहद खूबसूरत उपहार है, अतः हम भी ईश्वर को इत्र या खुशबू चढ़ाते हैं। वृक्षों पर हमारे लिए फल उत्पन्न किए हैं, अतः हम भी ईश्वर को फल चढ़ाते हैं। ईश्वर सूर्य और चंद्र के माध्यम से प्रतिदिन हमारी आरती करते हैं, अतः हम दिया जलाकर उनकी आरती का अनुसरण करते हैं। हृदय से किसी को आदर देना, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से किसी को आदर देना, आदर जो पूर्ण हो वही सच्ची पूजा कहलाता है। आरती का क्या अर्थ है? पूजा कर्म का अंतिम चरण आरती के रूप में जाना जाता है। आरती का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पूर्ण आनंद। रति का अर्थ है आनंद, अतः आरती का अर्थ है पूर्णानंद, अर्थात वह आनंद जिसमें दुख का लेश मात्र भी ना हो और वह पूर्ण हो, तभी आरती हमारी संभव होती है और आरती हमारी पूर्ण होती है, ईश्वर को प्राप्य होती है। आरती कैसे की जाती है? आरती कैसे की जाती है या आरती कैसे करना चाहिए? एक दिया जलाकर भगवान के चारों ओर फिराया जाता है। दिया क्या बताता है? यह बताता है कि जीवन प्रकाश की भांति है। आप चाहे जिस दिशा में अग्नि को घुमाएं वह ऊर्ध्व के ओर ही गमन करेगी। प्रकाश के परिणाम स्वरूप आप चाहे दिए को जिस दिशा में, अग्नि को जिस दिशा में घुमाएं वह ऊर्ध्व के ओर ही गमन करेगी। इसी प्रकार जीवन की दिशा भी सदैव ऊर्ध्व की ओर होनी चाहिए।
इससे हमें ज्ञान मिलता है कि दीपक का लौ जिस प्रकार ऊर्ध्व की ओर जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऊर्ध्व का ही महत्व होता है। हमारा जीवन किसका परिक्रमण करे? हमारे जीवन को सदैव दिव्यता का परिक्रमण करना चाहिए। यही सच्ची आरती भी है। इसके पश्चात बारी आती है मंत्र पुष्पांजलि की। मंत्रों के माध्यम से मन की शुद्धि होती है और शुद्ध मन एक पुष्प की भांति खिलता है, और यही खिला हुआ मन दिव्यता को अर्पित किया जाता है। आरती के माध्यम से मन एक खिला हुआ पुष्प बन जाता है, और यही हमारे जीवन की सच्ची पूजा भी होती है, और यही ईश्वर को प्राप्य भी होती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।